12 डेज़ के बाद मेरी शादी के उन्होंने वापस चले गए सऊदी को। मेरे सास ससुरे मेरे को बहुत टॉर्चर करे, मेरी लाइफ पूरी तबाह कर डाले उन लोग। 12 डेज़ में मेरे को वापस भेज डाले, पूरा मेरे को मेंटली इल कर डाले, इतना टॉर्चर करे। मेरी शादी भी नहीं कर रही थी, मैं पढ़ रही थी, बट उन लोग बार बार रिश्ता भेजने की वजह से मेरे मम्मा करे। मेरे मम्मा सिंगल पेरेंट है। कानून से कि मेरे को इंसाफ होना, मेरी लाइफ 2-3 महीने में जिन लोग पूरी मेस्ड अप कर डाले। मेरे को इतनी तकलीफ में रख रही थे वहाँ पर, और मेरे को एक दिन भी सुकून की नींद नहीं आती। वो चीज़ें सोचे तो मेरे को इतना जज करे, वहाँ पर बॉडी शेमिंग करे। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं राजेंद्र नगर की रहने वाली हूँ। मेरा निकाह 27 जून को हुआ फहमीद अली शेख से, जो कि अकबरबाग मलकपेट के रहने वाले हैं। 12 डेज़ के बाद मेरी शादी के उन्होंने वापस चले गए सऊदी को। मेरे सास ससुरे मेरे को बहुत टॉर्चर करे। सास इदरीस सुल्ताना, ससुरे हमीद पाशा मेरे को बहुत टॉर्चर करे मेंटली फ़िज़िकली, और मेरे को बहुत हरास करते थे उन लोग, और असॉल्ट करते थे, बहुत गालियाँ देते थे, और मेरे मम्मी को बुला के मेरे को वापस घर को भेज डाले। मेरे को घर से रात के 2 बजे निकाल डाले उन लोग। जितने बार भी मेरे फैमिली वाले जाके बात करने की कोशिश करे, उन लोग हकाल डाले, हम लोगों को बात भी नहीं करे। उनके एक रिलेटिव है शेख सैफुल्ला, उन्होंने लॉयर है, तो हम लोगों को धमकियाँ देते, उन्होंने हैंडल कर लेते सब। और ये भी अफ़वाह मचा रहे हैं कि हम लोगों का पूरा हो गया सेटलमेंट, मेरा खुला ले ली मैं, बोलकर भी अफ़वाह मचा रहे हैं उन लोग, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे हस्बैंड फहमीद अली शेख के मामा है विलायत शेख, उन्होंने भी बहुत टॉर्चर करे। उन्होंने घर में आते थे, आके हम लोगों को कमेंट्स करते थे मेरे को, और टॉर्चर करते थे। उनके इन्फ्लुएंस है पॉलिटिशियन से उससे, तो वो भी उन्होंने बहुत, वो हम लोग कंप्लेन करने के बाद में हम लोगों को टॉर्चर करे कंप्लेन वापस लेने के लिए। और शेख सैफुल्ला के बहना भी हम लोगों को फ़ोन करके बहुत टॉर्चर करे, वापस ले लो केस बोलकर। उनके वाइफ भी इन्वॉल्व है इसमें। मेरी लाइफ पूरी तबाह कर डाले उन लोग। 12 डेज़ में मेरे को वापस भेज डाले, पूरा मेरे को मेंटली इल कर डाले, इतना टॉर्चर करे। मेरी शादी भी नहीं कर रही थी, मैं पढ़ रही थी, बट उन लोग बार बार रिश्ता भेजने की वजह से मेरे मम्मा करे। मेरे मम्मा सिंगल पेरेंट है। उन लोग क्या फिर भी डाउरी के लिए बोले उन लोग, फिर हम लोग उसके लिए भी एग्री हुए। शादी हो गई, सो 2-3 दिन के बाद में टॉर्चर शुरू कर डाले उन लोग। सही से नहीं दिए ये चीज़, वो नहीं दिए सही से बोलकर, और मेरे ज्वेलरी भी पूरे मेरे सास रख लिए, मेरे को पहनने भी नहीं देते थे वो, और बहुत टॉर्चर करे उन लोग मेरे को। मेरी शादी 27 जून 2023 को हुई। उसके बाद में मेरे को अगस्त को वापस भेज डाले उन लोग। मैं अगस्त से मम्मा के पास ही रह रही हूँ। मैं और कब तक मम्मी के पास रहना। मेरे हस्बैंड जब से गए एक बार भी कॉल नहीं करे उन्होंने, ना मेरा कोई कॉल रिसीव करते, ना मेरा कोई टेक्स्ट देखते, हर जगह से ब्लॉक कर दिए उनके मम्मा के कहने पे, इदरीस सुल्ताना के। और इस सब के पीछे शेख सैफुल्ला का हाथ है, उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस करते, और उनके उस पर आके कर रहे हैं उन लोग। पहले का भी डाइवोर्स उसके वजह से करे थे उन लोग, और अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि मैं खुला ले ली बोलकर, और हम लोगों को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं केस वापस ले लो बोलकर। और शेख भी हम लोगों को बहुत टॉर्चर करे। मेरे हस्बैंड के मामा मेरे मम्मा को भी कॉल करके धमकियाँ देते थे, वापस ले लो केस, नहीं तो हम लोग। मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहना चाह रही हूँ, बट मेरे सास ससुरे नहीं रहने दे रहे हैं। उन लोग बोले कि कुछ भी कर लो तुम लोग, पुलिस के पास जाओ, कहीं भी जाओ, FIR करो, कुछ भी करो, हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलने की सूरत पे हम लोग जाके FIR करे राजेंद्र नगर PS में। 7 नवंबर को FIR करी मैं, करने के बाद में बहुत टॉर्चर करे, वापस ले लो बोलकर। लेकिन ये भी बोल रहे हैं उन लोगों की कुछ भी कर लो तुम लोग, कोर्ट तक भी चलेगा तो कुछ भी हम लोग का नहीं बिगड़ सकता, वापस हम लोग तुम्हारे को बुलाने वाले नहीं हैं, खुला ले लो बोल के टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को। और मेरे मम्मा को भी फ़ोन करके धमकियाँ दे रही कि कुछ भी कर लो तुम लोग, कहीं भी जाओ, क्या भी नहीं करते कोई भी, हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। मेरे भाई एडवोकेट है, और एक भाई का लिंक है पॉलिटिशियन से, हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग बोल के बोल रही। फहमीद अली शेख मेरे हस्बैंड, जो कि सऊदी में है, बिन लादेन कंपनी में जॉब कर रहे हैं उन्होंने।
और मैं ये गुज़ारिश कर रही हूँ क़ानून से कि मेरे को इंसाफ़ होना। मेरी लाइफ़ 2-3 महीने में जिन लोगों पूरी मेस्ड अप कर डाले। मेरे को इतनी तकलीफ़ में रख रहे थे वहाँ पर, और मेरे को एक दिन भी सुकून की नींद नहीं आती। वो चीज़ें सोचे तो मेरे को इतना जज करे वहाँ पर, बॉडी शेमिंग करे। अब मैं कोर्ट से अपील कर रही हूँ कि मेरे को इंसाफ़ होना। अस्सलाम वालेकुम। राजेंद्र नगर ऊपरपल्ली की रहने वाली हूँ मैं। और जैसो मेरी बच्ची का 27 जून को निकाह हुआ था फहमीद अली शेख, जो मलकपेट अकबर बाग के रहने वाले हैं। और जैसो मेरी बच्ची जो है ससुराल में 12 दिन रहे। 12 दिन के बाद इनके शौहर बाहर चले गए। जैसा इनके शौहर बाहर जाते कि इनके सास इदरीस सुल्ताना और इनके ससुरे हमीद पाशा दोनों मिलके इनको मेंटली और फिज़िकली हर टॉर्चर करे। और जैसो उसके बाद क्या करे, 2 बजे रात को इनको हकाल दे रहे। मेरे को बोल के मालूम हुआ, मैं गया था कि रोड पे थे। और जैसो इनको इतनी तकलीफ़ दिए, इनको पूरा डिस्टर्ब कर दिए। जो है ऐसा है वैसा है बोल के बोले, और जैसो तकलीफ़ों पे तकलीफ़ां दिए। फिर उसके बाद इनके मामू ससुर विलायत जो बोलते तुम माँ को क़ानून में जाना है क़ानून में जाओ, पुलिस में जाना है पुलिस में जाओ, हमारा कुछ नहीं होता बोलते। और इनके जो है मेरे दामाद फहमीद अली शेख के एक कज़न ब्रदर है शेख सैफुल्ला, उनके भर्रे पे जो है ऐसा बोलते कि हम अकने शेख सैफुल्ला है, तुम कितने केस करते कर लो। और जो है पहला निकाह करे थे, वो निकाह जो है कुछ दिन तक चला। उनसे उनको 2 बच्चे हुए। उसके बाद उनसे खुला ले लिए, उन पे झूठे इल्ज़ाम क्रिएट करे। हमारे को बोले कि वो बच्ची अच्छी नहीं थी, और हमारी बच्ची को हम गफलत में धोखे में निकाह करा दिए। कराने के बाद जो है बच्ची को बहुत हरासमेंट करते गए। इस वजह से क्या करे, खामोश रहे, फिर भी रहे, सब्र करे कि मेरे को मेरे शौहर के साथ रहना है बोल के। जब 2 बजे रात को इनको हकाल दिए बोल के मालूम पड़ा, तो मैं गई वहाँ से जाके इनको ला लिए बाद इनके शौहर से बात करने के लिए बहुत कोशिश करे। मेरे दामाद जो है फहमीद अली शेख, उनको हर जगह ब्लॉक कर दिए, इनसे बात कम बंद कर दिए। उस वजह से मेरी बच्ची जो शादी में जैसी थी हेल्दी, अब देखिए पूरी हालत ख़राब हो गई और बीमार हो जा रही बच्ची मेरी सोच के। और मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ मैं। और जैसे वो लोग इतना जुल्म करे मेरी बच्ची पे, यकीन मानिए अब वो बच्ची जो है मेरी मेंटली अब डिस्टर्ब हो जा रही, और किसी से बात भी नहीं करती, घर में अकेली बैठ के गुमसुम बैठती। उन्हें उनके शौहर के पास जाना चाह रही। हुकूमत और अदालत से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बच्ची को उसके शौहर से मिलाइए, और मेरी बच्ची उसके शौहर के साथ रहना चाह रही। मेरी बच्ची को अगर कुछ होएगा, तो मेरी बच्ची को अगर कुछ हो जाएगा तो शेख सैफुल्ला, खालिद और जैसे हमीद पाशा, इदरीस सुल्ताना, उन्हों ज़िम्मेदार रहेंगे। क्योंकि इनके शौहर जो है ना, उनकी माँ की बात सुनते, और इदरीस सुल्ताना और हमीद पाशा मेरी बच्ची को उनके शौहर से मिलने नहीं दे रहे, बातचीत करने नहीं दे रहे। इस वजह से अगर इनको कुछ हो जाएगा तो ये लोग 4 जने रहेंगे ये इल्ज़ाम में कि ये बच्ची को ये लोग बिछड़ाएंगे। इनके पूरा सपोर्ट कर रहे कि मेरी बच्ची से उनका खुला करा दे बोल के। मेरे दामाद का शेख सैफुल्ला पूरी कोशिश कर रहे, और शेख सैफुल्ला के बहन भी फ़ोन करके बोल रहे कि केस वापस ले लो, और धमकियाँ दे रहे, गालियाँ दे रहे। और मेरे मम्मी को भी फ़ोन करके गालियाँ दे रहे, धमकियाँ दे रहे। कुछ भी नहीं है तो केस कर रहे, वैसा ऐसा बोल रहे, हमाकन तो पैसा है, हम जहाँ बोले वहाँ तक जाते, अदालत तक जाते बोल के ऐसे बातें कर रहे। और ये सब सुन के मेरी बच्ची जो है बहुत जहनी मरीज़ हो जा रही है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा तो ये 4 जने ज़िम्मेदार रहेंगे। राजेंद्र नगर पीएस में हम कंप्लेन कराए हुए हैं। मेरे को अल्लाह की ज़ात से भरोसा है कि हमको जो है इंसाफ मिलेगा। मैं क़ानून और पुलिस से ये दबन गुजारिश कर रही हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। बस इनके शौहर से इनको मिला दीजिए। आप लोगों से गुजारिश है, जो है ना, ये बच्ची को मिला दीजिए इसके शौहर से, बस और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे।